आज मैं आपको लेके चलती हूँ मेरी बचपन की गलियों में और अपना घर देख के आती। पैर काट के भागी थी वो अंडे वाली रेडी। हम बचपन से साथ में पढ़ते थे। काली और ब्लैक में मेरी मम्मी तो बहुत ही भोली थी। धड़कनें तेज हो रही हैं घर के पास। ये पीपल का पेड़। साल पहले मैं गंजी हुई थी यहाँ पे इस पेड़ के नीचे। मेरे बचपन का स्कूल भी दिखाऊंगी आपको। चलो चलो। टावल लपेट के जाऊंगी तो मैं नहीं चाहती मुझे कोई पहचाने। गरीबी थी उस टाइम पे, कोई बात नहीं। पायल का मूड बहुत ज्यादा अपसेट है जब से वो घर से है ना। बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के 1:40 पे, क्योंकि हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं जैसा कि आप सबको पता है। और दिल्ली पहुंच के सबसे पहले मैंने और गोलू ने सारा घर जो है समेटा है, सफाई करी है, बेड बनाए हैं। बेड बनाने के बाद हमने फटाफट से पूरी अलमारी सेट की है। मैं अलमारी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरे कपड़े लगा दिए और अलमारी में शूज इसलिए रखे हैं क्योंकि बिल्कुल नए शूज हैं, अभी पहने नहीं है, बिल्कुल फ्रेश शूज है तो मैंने यहाँ लगा दिए हैं। नाइट सूट यहाँ ऑलरेडी हम छोड़ के गए थे तो वही वाले पहन लेंगे। और हमारे कपड़े अलमारी में नहीं आ पाए हैं क्योंकि अलमारी छोटी थी, तो हमने अपने कपड़े लगेज में ही रखे हैं। अरमान जी के सारे कपड़े लगा दिए क्योंकि उनको जिम भी जाना है यहाँ पे, और सारे कपड़े फिर सामने देखेंगे तो मिल भी जाएंगे। ये जो लगेज रखा है ना, ये लगेज मेरा और गोलू का दोनों का है। एक लगेज वहाँ रखा है। हम दोनों के लगेज हमने पैक्ड ही रखे हैं क्योंकि अलमारी में स्पेस नहीं था, इसलिए यहीं से निकालेंगे, यहीं से पहनेंगे, वापस रख देंगे। तो यहाँ पे मम्मी और हमारी चीना आ गई हमसे मिलने। साथ में मम्मी खाना बना के लेके आई थी। मेरे लिए और गोलू के लिए बनाई थी खिचड़ी, बहुत ही टेस्टी, और बाकी सबके लिए बनाया था रोटी और सब्जी। तो सबने खाना खा लिया है। अरमान जी और सूरज गए हैं बाहर अपने फ्रेंड से मिलने, तो हम लोग सारे यहाँ पे हम लोग घर में करेंगे मस्ती। तो ये जो शीशा आप देख रहे हैं ना, ऐसा ही शीशा जो मैंने आपको दिखाया था उस दिन, तो वो हमने दिया है भवदीप को गिफ्ट में। और साथ में हमने जो आपको एक बहुत ही प्यारी गणपति जी की पेंटिंग दिखाई थी वो हमने दी है गिफ्ट में, क्योंकि गिफ्ट आप गेस करते रहोगे तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये था गिफ्ट। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और परफ्यूम्स ये हम दिल्ली से लेके आए थे, दिल्ली से कह रही हूँ, चंडीगढ़ से लेके आए थे। यहाँ पे लगा दिया कि सामने दिखता रहेगा, खाते रहेंगे। तो गाइस ये जो पजामा मैंने पहना ना, ये गलती से चीकू का पजामा आ गया था, तो मैंने कहा चलो मेरे काम आ जाता है, तो मैंने अभी ये पजामा पहन लिया और अब निकलते हैं। हम लोग अपने चप्पल वप्पल सब लेके आए। ये तेरी चप्पल भी है? हाँ, मेरी चप्पल ये रखी, तो मैं अपनी चप्पल निकाल पहन लेती हूँ और फिर चलते हैं मम्मी को छोड़ने। साथ में हमें लेके आना है दूध वगैरह, वो भी ले आएंगे। तो गाइस अभी बात चल रही थी राइट और लेफ्ट की, तो मनदीप भैया को देखो रास्ते नहीं पता यहाँ के, तो मैं भैया को समझा रही, भैया इधर लो इधर। भैया पीछे मुड़ के पूरी गाड़ी जोड़ के देखना है। मैंने कहा मुझे राइट लेफ्ट नहीं आता। तो पायल और मेरा भी राइट लेफ्ट खराब है। मम्मी कहती मेरा राइट लेफ्ट भी खराब है। मम्मी भी जब मैं भी कभी बैठी होती हूँ ना ऑटो पे या कहीं भी बैठे होते हैं, तो भैया पूछेंगे कि कहाँ जाना है, मैं ऐसे ऐसे इशारा करती हूँ। वो कहेगा मैडम राइट या लेफ्ट, उनको आता है राइट लेफ्ट, हमें ऐसे ऐसे आता है। वो लोग गाड़ी चलाते हैं ना, उनको एक्सपीरियंस होता है राइट लेफ्ट। हम गाड़ी तो चलाती हूँ पर राइट लेफ्ट इधर उधर उल्टा सीधा भी नहीं पता। बट इतना है, मैंने कभी इंडिकेटर गलत नहीं दिया, जैसे लड़कियां देती है ना, लेफ्ट जाती है तो राइट। नहीं वो सही करा, इंडिकेटर सही दिया मैंने। इंडिकेटर तो मैं भी सही देती हूँ। मैं भी बिल्कुल सही देती हूँ इंडिकेटर ना। ऐसे अभी पता करा पापा सो रहे हैं, तो मैंने क्या फायदा नहीं है जाने का, क्योंकि घर में सारे सो रहे होंगे। रात के बज गए 2, तो फिर मैं सुबह आती हूँ। ठीक है, सुबह आ जाना। सुबह आते हैं। संदीप को भी साथ ही ले आना। ठीक है, आप लोग सारे आ जाना। बाय बाय बाय। भैया कह रहे नू बताओ जाना कहाँ है। नू ये बताती हूँ कि सीधा सीधा चलो, बताती हूँ बिल्कुल सीधे से चलते रहो। तो मैं कह रही हूँ मम्मी देखो ऐसा होता है हमेशा, जो औरत खाना बनाती है ना, कभी भी खाना पायल कम नहीं पड़ता। ये तो है ना। अब सबने खाना खाया, हमारी पूरी टीम, मतलब सब 6 लोग थे, हम सबने खाना खाया। तब भी खिचड़ी भी रखी हुई थी और जो मम्मी सब्जी लेके आई थी वो भी रखी हुई थी। और हम जो घर से रोटी लेके आए थे ना गाइस, तो जो हम घर से रोटी लेके आए थे ना वो भी बची हुई है सब्जी। मतलब रात को भी अगर हमें भूख लग जाती है तो खाना है हमारे पास। तो भैया मुझसे पूछ रहे कि कहाँ जाना है भाभी, तो मैं भैया को कहती हूँ कि भैया आज मैं आपको लेके चलती हूँ मेरी बचपन की गलियों में। तो गाइस मेरे साथ साथ आप लोग भी आज मेरा घर देखने वाले हो, क्योंकि इस टाइम पे ना मेरे घर में कोई नहीं जगा होगा, सब लोग सो रहे होंगे। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं दिल्ली आई हूँ, इतने समय से आ रही हूँ, पर कभी भी अपनी गलियों में नहीं गई। तो गलियों में जाके अपनी बचपन की यादें ताजा करती हूँ और अपना घर देख के आती हूँ इतने सालों बाद। मेरा घर, क्योंकि मेरा घर चेंज हो चुका है, बन चुका है, पहले कुछ और बना हुआ था, मेरे पापा ने रेनोवेट कराया है, क्योंकि इतनी तो जानकारी मिल ही जाती है इधर उधर से। तो देख के आती हूँ मेरा घर कैसा रेनोवेट हुआ है। और घर में वैसे सदस्य बहुत सारे बढ़ चुके हैं, जैसे कि मेरे दोनों भाइयों की शादी हुई थी, दोनों भाइयों को 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। तो वो लोग तो नहीं
मेरे से मिल सकते हैं, पर मैं अपने घर के पास जाके थोड़ी सी यादें ताजा करके आती हूँ। पर मुझे वो भी दिखाइयो, मंगलू नाई। मंगलू नाई थोड़ी है अब, मंगलू नाई का है। देखती हूँ वो पीपल का पेड़ आज भी है कि नहीं है। ठीक है, पर वो वाली दुकान भी जरूर दिखाइयो जिसके पास से स्टेशनरी लेती थी। वो थोड़ी दूर है वो वाली दुकान हो गई, मंगलू नाई हो गया, और जिसके तू एक बार पैर काट के भागी थी, वो अंडे वाली रेडी। वो इस टाइम थोड़ी लगी थी, वो अब पता नहीं लगाती भी होगी कि आंटी नहीं लगाती होगी, शायद लगाती होगी, क्योंकि देखो उनका बिजनेस है, बिजनेस थोड़ी कोई छोड़ता है, और वो रात को इस टाइम थोड़ी लगाती है। और तेरी भैंसों का जो दूध देने जाती थी लोगों के घर में, लोगों के घर दिखा के लाओ। याद है ना सब? एक मेरी बहुत फेवरेट आंटी थी, सरदारनी आंटी थी, उनको मैं सरदारनी बोलती थी। वो इतनी अच्छी थी, मैं रोज जब भी उनके दूध देने जाती थी वो मुझे कुछ ना कुछ खाने का सामान देती थी। अच्छा, क्या क्या? जैसे बिस्किट हो गया, तो ले लेती थी? तो लेते तो थे, जब कोई देगा तो प्यार से लेंगे नहीं। गाँव बिल्कुल पास में है। तो मंदिर में तेरे रिश्तेदार हो गए हैं? मेरे को तो अभी पता लगा, दुलेड़ा तो मैं कितनी बार गई हूँ। ऐसे मुझे याद नहीं था ना कि मेरा गाँव पता है बाजितपुर, क्योंकि मेरी बहनों की शादी वगैरह में तो मैं जाती रहती थी। 9 किलोमीटर भैया के घर से मेरा गाँव, दुलेड़ा से बाजितपुर 9 किलोमीटर। पहला भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर आने वाला है। मेरा डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे बड़ा बचपन गुजरा है। मेरी फ्रेंड थी कोमल, है पता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जिसकी शादी हो गई, तो मेरी वो इतनी ज्यादा बेस्ट फ्रेंड थी ना कि हम बचपन से साथ में पढ़ते थे। 10th वाले सेम स्कूल में थे। फिर मैंने स्कूल चेंज किया, मैं 11वीं 12वीं दूसरे स्कूल में गई, वो भी दूसरे स्कूल में आई। फिर हमने कॉलेज भी इकट्ठे किया। कॉलेज के बाद भी हम फ्रेंडशिप हमारी इतनी अच्छी थी, तो हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बहुत आती थी। यहाँ पे ना पहले ना बड़ी प्यारी नीचे जो फ्ली मार्केट, वहाँ से मैं बेली लेती थी, बेली, क्योंकि उस टाइम पे बेली का शौक होता था। कॉलेज जब जाते थे बेली पहनते थे, तो मैं 2-3 बेली अपनी फिक्स करी हुई थी, काली, ब्राउन, ब्लैक। काली और ब्लैक तो बोलो ये जो स्कूल है ना, इस स्कूल में मेरे पहली जब 6th क्लास में कंपार्टमेंट आई थी ना, इंग्लिश में मैथ्स में, तो मेरे पापा मुझे वो तो अगली बार गंजा किया था, एक बार माफ कर दिया था। जब दोबारा फेल हुई थी ना 7वीं क्लास में, तब गंजा किया था। कंपार्टमेंट में ये होता है ना कि तुम्हें दोबारा पेपर देना पड़ता है। दोबारा मौका मिला था, मैं उसमें भी फेल हो गई थी। फिर मैं 7वीं, फिर 6ठी में पास हुई। फिर मैं जब 7वीं में गई तो 7वीं में मैं फिर कंपार्टमेंट आ गई। फिर कंपार्टमेंट आई, फिर मेरे पापा ने एग्जाम दिलाए, फिर मैं फेल हो गई। तो जब मैं फेल हो गई थी तब पापा ने मुझे गंजा किया था। पूरी स्टोरी सुन ली। ये जो स्कूल था ना, मेरे पापा DTC में थे, मेरे पापा सुबह सुबह यहाँ छोड़ने आए थे मुझे पेपर देने के लिए। मुझे अच्छे से तैयारी करी, हाँ पापा सब कुछ अच्छे से तैयारी करी, सब कुछ आता है, हाँ पापा अच्छे से आता है। और जब उस टाइम के पापा मम्मी बड़े ज्यादा भोले होते थे, पूछते भी नहीं थे क्या क्या पढ़ा। जैसे हमारे बच्चे ना पूछ लेते हैं अभी क्या पढ़ा, हमें तो पता होता है, उनको नहीं पता होता था। मेरी मम्मी तो बहुत ही भोली थी। पापा भी, भैया इस तरफ ले लो, ये क्या होता है, राइट लेफ्ट ले लो, लेफ्ट ऐसे करा कर, मैंने ऐसे करती हूँ, राइट से लिखती हूँ ना, तो ऐसे कैसे कर, मैं भी वही कर रही थी, राइट लेफ्ट मैं भी ऐसे करती हूँ। अब राइट ले लेना भैया। धड़कनें तेज हो रही है, घर के पास बिल्कुल पहुंचने ही वाली हूँ अभी। तो यहाँ पे एक कॉलेज है, भारतीय कॉलेज, मेरी बहन का एडमिशन इसमें हुआ था, सबसे बड़ी वाली बहन जो मेरी मेडिकल, बहुत अच्छा कॉलेज है, इसमें बड़ी मुश्किल से पता है, TU का बेस्ट कॉलेज है, मेरी बहन का गर्ल्स कॉलेज है, मुझे सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है, मेरी बहन का यहाँ एडमिशन हुआ था। तो गाइस ये डाबड़ी रोड है। हम जब सब्जी लेने आते थे ना, तो डाबड़ी, यहाँ मंडी है बहुत बड़ी, तो यहाँ से मेरी मम्मी सब्जी लेके जाती थी, क्योंकि यहाँ सस्ती मिलती थी मंडी से। अब यहाँ से सीधा जाओगे ना, सीधा चलोगे बिल्कुल। तो गाइस ये वाली गली मेरी है। उसके साथ वाली गली पे ना पटेल नगर था। पटेल नगर मतलब पूरा गुजरातियों का ही एरिया। यहाँ गोलू इधर 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 यहाँ पे एक पीपल का पेड़ होता था, मैं दिखाती हूँ, पूरा आज भी होगा शायद वो पीपल का पेड़। देखते हैं, पीपल का पेड़, ये यहाँ बैठा था मंगलू, ये पीपल का पेड़ था। अब वो मंगलू अंकल नहीं है ना, आज भी ये पीपल का पेड़ जिंदा है। बोला पता करूँ किसने मंगलू नाई के बारे में? नहीं, अब थोड़ी होगा कोई मंगलू नाई। बहुत साल पहले, कितने साल पहले मैं गंजी हुई थी यहाँ पे इस पेड़ के नीचे। गाइस ये था वो पेड़ जहाँ पे मैं गंजी हुई थी, जिसके नीचे मैं गंजी हुई थी। और एक याद बताती हूँ भैया, ये जो ये फुटपाथ है ना, ये फुटपाथ पे ना हमारे घर में वैसे थी, तो गली में तो कोई उपले नहीं पात सकता था। हम सुबह सुबह 4 बजे आते थे, इस फुटपाथ के अंदर पूरे उपले पाते थे। मना नहीं करते थे कोई भी? नहीं, कोई उपला लेके भागता नहीं था। क्यों भागेगा? वैसे एक बात बोलूं, ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। शुक्र है क्या है यहाँ पे, ये सब, ये बाथरूम पहले ये कुछ नहीं था, पहले के टाइम पर नहीं था ना। अरे गलत पेड़ बता दिया, ये वाला था। वो गलत बता दी, ये वाला था। बोलो ये था मंगलू नाई का। अरे पेट्रोल पंप था इधर, पेट्रोल पंप तो आगे है। हाँ ये था, याद आ गया। पक्का? हाँ 1001% ये था। कभी भी तू अभी गलत बता दे।
नहीं, ये बताओ पहले पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप बिल्कुल साथ में था, मंगलू नाई के बिल्कुल साथ में था। हाँ तो इसका मतलब यही पेड़ था, यही मंगलू नाई बैठता था। और यहाँ से ना मेरे बचपन का स्कूल भी दिखाऊंगी आपको। चलो चलो। मेरी जो पहला स्कूल था बचपन का, वो ये गेट बंद है अभी, गेट यहाँ खुला नहीं। अगर गेट खुला होता ना मैं अंदर लेके जाती। इसको कहते हैं डेसू कॉलोनी। जो बिजली वाले नहीं होते पहले सरकारी, डेसू मुझे पता है, पहले सरकारी बिजली होती थी ना, तो ये प्राइवेट हो गई सारी। तो ये डेसू कॉलोनी, इधर सारे प्राइवेट मतलब वो लोग रहते हैं बिजली वाले। इसके अंदर जाके मेरा पहला स्कूल था, जो पहली से लेके 5वीं तक मैं पढ़ी थी। अब भैया इस तरफ ले लो गाइज, मैं आपको यहाँ का ना सबसे प्राचीन मंदिर दिखाती हूँ, काली माता का मंदिर। और ये मंदिर क्यों बनाया था वो भी बताती हूँ। यहाँ पे चौराहा है, मैं दिखाती हूँ आपको भी। तो यहाँ पे आती थी करके दिखाती हूँ। आती थी हाँ। मैं ना आपको एक दुकान भी दिखाऊंगी जहाँ से मैं ना तूड़ा लेके साइकिल पे जाती थी, इतनी बड़ी बड़ी बोरियों में, और वो ना तूड़ा रास्ते में गिर जाता था और ना मेरे को उठवाना इतना मुश्किल हो जाता। तो ये गाइस प्राचीन मंदिर है, काली माता का प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर क्यों बना था, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते थे, क्योंकि चौराहा है, इस तरफ से भी गाड़ियां आती थी, इस तरफ से इस तरफ। तो यहाँ पे ना बहुत से एक्सीडेंट होते। किसी ने ना काली माता की मूर्ति रखी थी यहाँ। तो जब वो मूर्ति रखी गई थी ना, उसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंट होना बंद हो गए थे। तो यहाँ पे ना मंदिर बना दिया था काली माता का। और इसमें ना जागरण भी होता है, बहुत बड़ा। हाँ बहुत बड़ा। और तूड़ा का बता, तूड़ा इस तरफ है, दिखाऊंगी आज। तो गाइस ये जो स्कूल है ना, लाल बिल्डिंग जो दिख रही है, ये मेरे दोनों भाइयों का स्कूल है, मनीषा और राहुल का। नेहरू क्लास से पढ़ते थे, नेहरू अकेडमी। यहाँ पे वो मेरे हिसाब से क्रिकेट 5th 6th तक पढ़े हैं। उसके बाद तो अकेडमी जैसे स्कूल था ये नेहरू अकेडमी, नाम ऐसे था नेहरू अकेडमी। तो यहाँ पे वो 5th 6th तक पढ़े थे। उसके बाद हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे ना, द्वारका मोड़। फिर वहाँ पे उन्होंने, तेरा वाला स्कूल कौन सा था? द्वारका साइड पे कमल पब्लिक स्कूल में पढ़ा है। तो गाइस ये जो दुकान थी ना, ये अंकल मुझे रोज बोलते थे, तो चाहे घर से 25 पैसे लिया, चाहे 50 पैसे लिया, मेरे यहाँ पे आके बोनी करा दे। तो जब बोनी कराती है ना, मेरे पूरा दिन बहुत अच्छा काम होता है। तो जब भी मुझे सुबह दूध देने इसी गली में जाती थी मैं दूध देने। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे घर बोनी रोज कराती थी, उनकी बोनी कराते थे। एक मतलब तू लक्ष्मी जैसा शुभ होती थी, मतलब वो बोलते थे ऐसे कि तू मेरी बोनी करा दे। अच्छा, घर पहचान में नहीं आ रहा इस, क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है यहाँ पे ना। पहले प्लाट होते थे पहले। हाँ, मतलब हमारे घर के बाहर ना फर्नीचर की दुकान होती थी। तो यहाँ पे गाड़ियां भी नहीं होती होगी पहले ना। हाँ, इतनी गाड़ियां भी नहीं होती थी। अभी यहाँ पे डेवलप हो गया तो पता नहीं चल रहा मेरा घर कौन सा है। गाड़ी में ना टावल पड़ा था, मैं टावल लपेट के जाऊंगी, क्योंकि इन लोगों को तो कोई पहचानता नहीं है, पर मुझे पहचानता है। तो मैं नहीं चाहती मुझे कोई पहचाने और मेरे मम्मी पापा को परेशान करे कि तेरी लड़की तो यहाँ घूम रही थी, अयाशी करी थी, ये करी थी। तो मैं ये नहीं चाहती कि कोई मेरे माँ बाप को कुछ बोले मेरे पीछे से। बस ये है वो पटेल बाग, जहाँ पे मैं ना आती थी डांडिया खेलने के आती थी। मैंने यहाँ पे ना खाना मिलता है 9 दिन, कभी कुछ मिलता है कभी कुछ मिलता है, तो वो खाने आती थी। मेरी एक आंटी थी, वो लेके आती थी। ऐसे इसमें ब्लॉक में एंट्री नहीं है, विदाउट नो एंट्री, विदाउट मतलब गुजराती नहीं हो तो एंट्री नहीं है। तो मैं उनके साथ आती थी। आपको दिखाती हूँ। तो गाइस बचपन की ना एक बात याद आ गई। यहाँ पे ना सामने ठेका है, अभी याद नहीं मुझे, इधर कहीं सामने ठेका है। तो ना रात को लोग दारू पीते थे, दारू पी के बियर पौवा छोड़ के आते थे। सुबह जब मैं मम्मी के साथ आती थी ना उपले पात में, यहाँ से सारे पौवे वो उठा के ले जाती थी और अगले दिन बेचती थी। 1-2 रुपए मिल जाते थे। भैया मैंने भी ऐसे करा हुआ है, आपने? सबने करा हुआ है, मैंने भी करा। और कबाड़ी वाले का इंतजार रहता था, कबाड़ी वालों। तो पायल ने मुझे ना गली के कोने तक भेजा कि गोलू जाके, मैं तो नहीं जा सकती, काम कर तू घर देख के। तो पायल ने मुझे समझा कोने पे ना सब जाइए, वो वाला घर है। मैंने बोला ठीक है। तो मैं घर देख के आ गई, पायल के लिए फोटो भी खींच के लाई। पायल तू भी देख ले, कहते ये घर थोड़ी था, साथ वाला था। गलत घर देखा ही मैं। चलो कोई बात नहीं, चलो चले घर चल। तो यहाँ पे ना 2 भाई की दुकान है, यहाँ पे से ना हम सामान खाने पीने का, ये भैया लेके जाते थे हमें ना। भैया टेम्पो में बिठा के नवरात्रों में छतरपुर मंदिर ऐसे घुमा के लाते थे फ्री में। ये वाले भैया, वो दुकान है। ये क्वालिटी लगा हुआ ना, क्वालिटी वाला बोर्ड। ये तो सामान किसे चुराती? तूने कहा था ना दूध देने जाने के बहाने तो बन चुराती। ये थोड़ी बताते हैं पागल सी। तो पीछे होता है। ये कल ब्लॉग देखेंगे पता लग जाएगा सामान चुराती थी। छोटी मोटी चीज चुराती थी बस। तो गाइस ये है जनकपुरी के C4 मार्केट में। चीना के स्कूटी पे इतना आयु ने यहाँ पे लड्डू, मोमोस, यहाँ पे खाने का बहुत सारा सामान मिलता है। यहाँ पे ये पूरा शॉपिंग, मतलब जो भी आपको ज्वेलरी चाहिए, कुछ चाहिए, कपड़े चाहिए, चप्पल चाहिए, सब आपको यहाँ मिलता है। और यहाँ पे एक मार्केट लगती है, सैटरडे मार्केट, लाजवाब मार्केट। पूरे मतलब ये लगा लो दिल्ली में सबसे बड़ी मार्केट यहाँ लगती है। मैं बोली मार्केट में नहीं आई। और ये वाला जो स्कूल है ना भैया, ये इसको नीली ड्रेस वाला स्कूल बोलते हैं। इसके बिल्कुल आगे मेरा स्कूल है, मैं दिखाती हूँ। ये तेरा स्कूल है? ये मेरा स्कूल है, मेरे बचपन के स्कूल। कन्या
कन्या विद्यालय, बाल विद्यालय। यहाँ पे मैं 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक इसी स्कूल में पढ़ी हूँ। अच्छा। और इसी स्कूल में मैंने बहुत कूड़ा उठाया है। कूड़ा क्यों उठाया है? जब मैं घर से दूध लेके आती थी ना, इस राम मंदिर के पीछे पार्क के पीछे एक आंटी उनको दूध देने जाती थी सुबह सुबह। स्कूल से तो घर से पैदल आके स्कूल भी पैदल आते थे, 2 किलोमीटर वहाँ पैदल आके यहाँ दूध दे के फिर यहाँ आती थी। इतने में जितने में आती थी ना, ये एक गेट बंद हो जाता था, फिर इस गेट को खोलते थे, अंदर लेते थे और अंदर लेके इतना बड़ा ग्राउंड है उसमें कूड़ा उठवाते थे सबके सामने। लेट आए हो और बच्चा उठाते थे, फिर अंदर क्लास में जाते। और तू लेट इसलिए आती थी कि तू दूध देने जाती थी। अब मैं इन लोगों को क्या बताऊं। और जब मैं यहाँ से जाती थी ना स्कूल में छुट्टी करके, पहले मैं डोली उठाने जाती थी, दूध की डोली लेके अगले दिन फिर दूध लेने जाता था। डोली उठा के लाती थी अपने बैग में ठूस ठूस के कोई देखे ना मैं दूध वाली हूँ। और ना यहाँ पे गाइस बिल्कुल स्कूल के साथ में राम मंदिर है। जब हमारे एग्जाम्स होते थे ना, सारे बच्चे पहले मंदिर में जाते थे, मत्था टेकते थे कि पास हो जाए फिर स्कूल में जाते थे। ऐसा तो सबने करा है भैया, है हमने भी करा। और भगवान जी ने अच्छा, मैं कहाँ से आती थी गोलू? ये वाला जो गेट है ना, ये वाला गेट, हाँ। मैं अंदर से आती थी। जैसे अभी तो हम यहाँ से है ना, मेन रोड से अंदर से शॉर्टकट पड़ता था। एक और स्कूल भी देखे यहाँ पे है, एक और स्कूल भी वो रेनबो स्कूल है। वो बहुत इंग्लिश मीडियम स्कूल है, महंगा स्कूल था। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना, यहाँ से आती थी। मैं ये बात बोल रही हूँ, भगवान जी ना बच्चों को उसी दिन पे याद आते हैं ना, बच्चों को जब पेपर होते थे, हे भगवान प्लीज पास कर दो, प्लीज भगवान आज पास कर दो प्लीज। एक मैं नाम मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है ये, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा श्री सनातन धर्म मंदिर। जय श्री राम। और इधर ना जन्माष्टमी का बड़ा सुंदर अंदर प्रोग्राम होता था, तो हम क्या करते थे, यहीं से मत्था टेकते थे, ऐसे पास करा देना करते थे। फिर हम एग्जाम देने जाते थे। फिर भी मैं 6ठी में फेल हो गई थी, 7वीं में फेल हो गई थी। भगवान भी क्या लगता सोने नहीं उस टाइम मेरी। भगवान कहते थे थोड़ा सा पढ़ाई खुद करो तब मैं तुम्हारे साथ। मंदिर में ना ये पीपल का पेड़ था, तो मंदिर में कभी कभी ना लोग यहाँ पैसे चढ़ा जाते थे। तो भैया कभी कभी मैं जल्दी आ जाती थी, तो यहाँ से भी पैसे उठाती थी। यार मैंने भी उठाया मंदिर पीपल के पेड़ लोग उठाते नहीं थे, वो करते थे पीपल के पेड़ से खाना कुछ। और बहुत पैसे चढ़ाऊं लोग। अच्छा भैया, पीपल के पेड़ पे खाने पीने का संभालते, मैं तो उठा के खा लेती थी। बहुत दुख वाली बात होती है उस बच्चे के लिए जो अपने घर के इतने करीब से निकला हो और अपने घर ना जा पाए। मतलब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया मैंने, अपना बचपन बहुत अच्छा स्पेंड किया है। ठीक है, गरीबी थी उस टाइम पे, कोई बात नहीं, पर एक माँ बाप ने 6 बच्चे पाले, उनको पढ़ाया लिखाया। आज देखो इतनी बड़ी चीज भगवान ने मुझे बनाया, लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ अगर मेरे माँ बाप मुझे आज भी आशीर्वाद देते होंगे कि जहाँ भी है खुश रहे। बिल्कुल सही बात है। वो देखो दुनिया में पापा मम्मी एक ऐसे इंसान है भैया कि वो जिंदगी के अंदर ना अपने बोलते हैं ना कि माँ बाप बच्चों का कभी बुरा नहीं सोच सकते, तो वो कभी नहीं बुरा सोच सकते। बट हाँ, हालात ऐसे हैं कि हम लोग नहीं भैया घर जाते हैं। मैंने बोला पायल को कि किसी दिन पायल कोशिश करेंगे। हैं गाइस, कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि देखो हमारी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में ना हर रिश्ते को समझना पड़ता है, हर रिश्ते की सुननी पड़ती है। तो मेरे पापा सबसे बड़े हैं, तो नहीं हो सकता है। कोई नहीं, चल चलते हैं। यहाँ पे इस गली के अंदर मैं और चीकू पापा रहे हुए हैं। तो गाइस बस पहुंच गए 24/7 और अभी हमने मनदीप भैया को भेजा है। मैंने कहा भैया आप चले जाओ कि यहाँ पे दूसरा दूध तो मिलेगा नहीं, टेट्रा पैक वाला मिलेगा। तो टेट्रा पैक वाला दूध मंगवाया है और ब्रेड तो कल सुबह ले लेंगे, क्योंकि यार चाय जब तक घर की ना पियो ना तब तक संतुष्टि नहीं मिलती है। घर जाके तो खिचड़ी भी खाएंगी पायल, ठीक है, और दूध पियेंगी। तो पायल का मूड बहुत ज्यादा अपसेट है जब से वो घर से है ना, बातें नहीं कर रही है। क्योंकि देखो होता ही है, हम अपने घर के इतने पास है और चाह कर भी नहीं मिल पा रहे माँ बाप से, बहुत बड़ी बात होती है। तो बस इसे समझा रही हूँ कि तू टेंशन मत ले, रो मत। तो यहाँ पर मैंने 4 कप चाय रख दी है, मनदीप भैया, टिंकू भैया, पायलो मेरे लिए। बस चाय 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 ले लो, चाय गरम गरम घर की चाय। और पता वापस सिर्फ और सिर्फ ना एक ही इलायची रखी हुई थी। चाय ज्यादा बन गई, के सब भर भर के रखती हूँ, पूरे अंदाजे से बनी है चाय है। बिल्कुल गाड़ी गाड़ी चाय, ये एक ही इलायची पड़ी थी, एक इलायची डाल दी, गाड़ी गाड़ी एकदम गाड़ी चाय। तो वहाँ पर रस भी है, रस खाएंगे, कोई रस खाओगे भैया? अभी खाना खा लिया था ना, तो क्या हो गया, जगह ही नहीं पेट में। ठीक है भैया, सो पायल को भी चाय दे देते हैं। मनदीप भी आपने चाय ली थी अपनी? हाँ ले लो भाभी। ठीक है, कैसी बनी है बताना। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सो ओए पायल, चाय तो भी ले। क्या हो पायल? कुछ नहीं, जब से घर से तब से चुपचाप बैठे हुए, क्या हो बताना। रो क्यों रही है फिर? फेस वॉश छोड़ के आई अपना। कार हो रही है, रो रही है, क्या हो बताना। कुछ नहीं हुआ, याद आ रही है भाभी। भैया समझ सकते हैं भैया, हमारी बस में अगर हो तो हम तो करवा दो ना बात। कुछ चीजें हमारी बस में भी नहीं है। तो ये वाला अचार पायल मेरा इतना फेवरेट होता था ना, मेरा बहुत फेवरेट है, मम्मी को पता है। ये बिना गुठली के आम वाला अचार मम्मी लेकर आई थी। मुझे लग रहा है मैं 3-4 दिन में सारा अचार निपटा दूंगी, इतना टेस्टी लगता है मुझे अचार। मेरी बुआ तो हमारे को घर में डाल के देती थी अचार। अच्छा, बाहर का अचार नहीं आता था हमारे। बुआ ही मेरी सबसे बड़ी बुआ ना, वो डाल के देती थी हमारे सारे चारों भाइयों को। कौन सा अचार? नाम का? आम का। अच्छा, मेरी दादी भी डालती थी आम का, नींबू का। तो ये गाइस दिखता होगा ना, कांच का बाउल है, कांच का नहीं प्लास्टिक का है, पर दिखता कांच जैसा है। तो हमने 20 रुपए के 2 लिए थे।
40 रुपए के 2 बाउल लिए थे। ये हमने नमकीन बिस्किट रखने के लिए थे यहाँ पे, जैसे कोई मेहमान आ जाए हमारे पास मिलने तो एक में नमकीन रखेंगे, बिस्किट। तो गाइस इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पे अरमान जी की स्नैपचैट की आईडी है, तो जिन लोगों ने अभी तक उनको फॉलो नहीं कर जल्दी आके फॉलो करो, क्योंकि ब्लॉग की पहले डेट्स जो होती है वो स्नैपचैट पे आती है। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।